हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर में चल रहे थे। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में अपने साउथ सिटी पीसीएमबी में क्या है ना कि आपने क्या देखा कि केमिस्ट्री अगर देखा जाए बेसिकली तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सभी केमिस्ट्री को बहुत ही स्मूथली मैंने एक्सप्लेन किया है और रिएक्शन करने के नए नए तरीके बताए हैं मेरे बच्चों अपने आपको, और जो न्यूमेरिकल करने की टेक्निक्स बताई हैं, इन सारी बातों को बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही पॉजिटिवली हमने एक्सप्लेन किया है मेरे बच्चों। अब है क्या आगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों सब्जेक्ट का ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये चारों सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चारों एक ही प्लेटफॉर्म पे लेना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक, साथ ही साथ हमारे लेक्चर्स को शेयर करते रहें जिससे आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक था एल्कोहल फिनॉल ईथर इस चैप्टर था, और इस चैप्टर में जो एक टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज। इस केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी थी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी थी मैटर यहां आ गया, कौन कौन सी थी इस चीज पे भी बात करना है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात हो गई थी। लास्ट लेक्चर जो रह गया था वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे हमारा रह गया था क्या, डिहाइड्रेशन। ठीक, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। तो डिहाइड्रेशन मतलब, डिहाइड्रेशन पे ही हम लोग आज बात करेंगे। ठीक, टॉपिक की तरफ सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है आइए जानते हैं। तो डिहाइड्रेशन, डी मीन्स होता है रिमूवल और हाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर का। ठीक, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4। ठीक, अब हमने आपको कल एक चीज बताई थी कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी चाहे डिहाइड्रेशन किसी भी अल्कोहल का हो, चाहे प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो, टर्सरी का हो, व्हाटएवर किसी का भी हो, लेकिन सब में जो बनता है पर्टिकुलर टॉपिक वो बनता है आपका एल्कीन। ठीक, तो कैसे बनता है आइए जानते हैं। आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने मिक्स किया, ठीक, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एथीन बना है। ठीक है, ये इथेनॉल है। ठीक, ये आपका प्रोपेन 2-ऑल है। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी ये मेरे बच्चों रिएक्शन होगी 443 केल्विन में। ठीक है, प्रोपेन 2-ऑल में भी अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हो तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है और ये थोड़े कम टेम्परेचर पर ही ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, और ये OH और इधर से H यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसी टाइप से 3 डिग्री अल्कोहल पे अगर बात करें, ये आपका कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो
तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल पे अगर आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मिला देते हो या H3PO4 मिला देते हो वो भी मिला सकते हो, तो ये 350 पे ही हो जाएगी रिएक्शन और 350 पे ही होके ये अपना एल्कीन बना देगी, एल्कीन बना देगी। ठीक, प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, अब तो इन पे कैसे ये रिएक्शन हुई, कैसे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ, ये जो रिएक्शन है इसका एक पार्ट और भी हो सकता है। वो कौन सा पार्ट होगा? ठीक, ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, एक और मामला ये हो सकता है, लेकिन ये होगा 413 केल्विन, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक, प्लस H2, ये आपका ईथर बनेगा। ठीक, ईथर बनेगा। अब मैटर यहां से ये आता है कि मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी। आइए मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। मैकेनिज्म ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ, mechanism of CH3 CH2OH concentrated H2SO4 443 Kelvin CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये था। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में ये लोन पेयर इस पे H प्लस अटैक करेगा। जैसे ही इस पे H प्लस अटैक करेगा, ये H2SO4 का H प्लस है, क्योंकि H2SO4 ब्रेक होगा तो कुछ ऐसे ही होगा, H प्लस HSO4 माइनस, ऐसे ही ब्रेक होगा। तो ये हो गया CH3 CH2 OH प्लस लोन पेयर। यहां से ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जैसे ये डिहाइड्रेशन हुआ, ठीक, तो सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, CH3 CH2 प्लस, ठीक, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन जो हो रहा है OH H प्लस ये पूरा बॉन्ड इसके पास आया और ये H2O डिहाइड्रेशन हो गया। इधर क्या बचा, इधर आपका जो बचा वो था CH3 CH2 प्लस, ठीक। अब स्टेप थर्ड में जैसे ही आप आए तो ये जो CH3 CH2 प्लस था, इस CH3 CH2 प्लस से डीप्रोटीनेशन होगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन C के पास पहुंच जाएंगे और ये CH2 पे आ जाएगा माइनस चार्ज, CH2 पे आ गया प्लस चार्ज, H प्लस, ये H प्लस वापस अपने H2SO4 के पास, ठीक, और ये आपस में मिलके डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये एथीन बन जाता है, ठीक। अब एथीन के साथ एक और रिएक्शन है जिसका भी आप मैकेनिज्म कराओगे,
डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू ईथर, इथेनॉल टू ईथर। रिएक्शन आपके पास ये है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है। टेंशन सिर्फ टेम्परेचर में है जो कि 413 केल्विन है, और इससे आपका बनता है CH3CH2 OCH2CH3 प्लस H2, ये डाइइथाइल ईथर बन रहा है। ठीक, आइए जरा करके देखते हैं। तो H2SO4 ऐसे ही ब्रेक होगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। ठीक है, ये CH3 CH2 OH, इस पे ये H प्लस अटैक कर रहा है। जैसे ही इसने H प्लस अटैक किया, लोन पेयर दोनों मिले, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया O O H। ठीक, तो अब ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए अपना ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड चला जाता है। आइए जानते हैं स्टेप 2। CH3 CH2 OH प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे निकल गए, तो ये क्या हो गया CH3 CH2 प्लस। ये स्टेप 3, ये जो CH3 CH2 प्लस आया है, ये CH3 CH2 प्लस और दूसरा मॉलिक्यूल ईथर का, सॉरी एल्कोहल का, ये इसके पास लोन पेयर है। ठीक, इस लोन पेयर पे ठीक, इस लोन पेयर पे इसने बॉन्ड बनाया C के साथ। ठीक, कैसे बनाया जरा एक बार और ब्रीफली इसको दिखा देते हैं। CH3 ऐसे बनाया, CH2 के C के साथ बनाया इसने, CH2 CH3। ये O के पास H पहले से लगा था, ये प्लस चार्ज, ये लोन पेयर। स्टेप नंबर, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका मॉलिक्यूल आया है, ये जो आपका मॉलिक्यूल आया है, ये ब्रेक होगा है ना, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, H के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब ये O हो गया न्यूट्रल और H प्लस को इसने कर दिया बाहर, यानी हमारे पास कंपाउंड अगर इसको स्ट्रेच करके लिख दोगे तो ये मिल जाएगा, और ये H प्लस वापस अपनी प्रीपोजिशन पे H2SO4। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि दोनों मैकेनिज्म है, दोनों मैकेनिज्म। ठीक, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एथेनॉल और एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एथीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इनमें से ये मानिए कि आती तो है ही अच्छे से, एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है और जरूरी भी बहुत ही है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखें, मैकेनिज्म अच्छे से पढ़े। अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ
ठीक। अब इसमें भी पहला पॉइंट है इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। ब्रैकेट में पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जैसे ये कोई भी हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इस केस में आओगे, आप ऑक्सीडेशन कराओगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो उस तरह के ऑक्सीडेशन में ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये डायरेक्ट बना देगा एल्डिहाइड, CH3CH प्लस H2, ठीक। CHO बना देगा। लेकिन अगर इसी जगह 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर आपने पीसीसी रखा या क्रोमियम का कोई कंपाउंड रख दिया, तो ये कीटोन बना देगा। क्या बना देगा? कीटोन, ठीक। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है, ठीक। और आपका 3 डिग्री अल्कोहल do not oxidize, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक। ये 3 डिग्री अल्कोहल की कहानी। अब अगर आप यही ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो, ठीक, इसी में ऑक्सीडेशन ऑफ alcohol in the presence of strong oxidizing agent, strong oxidizing agent। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन आता है? KMnO4 प्लस H2SO4, ये है। तो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इन द सेंस की जो आपका CH3CH2OH है, ये पहले ऑक्सीडाइज होके भाई KMnO4 प्लस H2SO4 मिलाओगे, जैसे मिलाओगे ये CH3CHO बनाएगा, ठीक। और ये CH3CHO CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा। और इस अनकंट्रोल्ड, अब कंट्रोल्ड था तो 1 डिग्री अल्कोहल ने एल्डिहाइड बनाया, 2 डिग्री ने कीटोन बनाया, 3 डिग्री हुआ ही नहीं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 प्लस H2SO4 या K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये सब है ना,
HNO3 है डाइल्यूट फॉर्म में। तो ये लोग क्या है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक, स्ट्रॉन्ग है ये, और ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है कि ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं और ये सीधे ले जाते हैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो ये हमारी क्या थी। अब जैसे यहाँ पे अब अल्कोहल की ये हो गई प्रॉपर्टी, कुछ और प्रॉपर्टी बची है जैसे हमारे पास अब कुछ और प्रॉपर्टी है जैसे हमारे पास कि अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। अल्कोहल reacts with RCOH, ठीक, क्या बनता है, ईस्टर बनता है, ठीक, ईस्टर, फ्रूटी स्मेल, बढ़िया से, बहुत अच्छी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल, ठीक, बढ़िया सी स्मेल होती है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास कौन होता है, RCOH, और अल्कोहल क्या है, R-OH। जैसे इसमें मिला होगा, ठीक, H+ की प्रेजेंस में तुरंत क्या बना देगा ये, RCOOR- बना देगा प्लस H2, ठीक, प्लस H2। अब आपके पास जैसे कंपाउंड है CH3COO C2H5, इसको बनाना है तो इस पे क्या मिलाओगे आप, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड पे इथेनॉल मिलाइए, ठीक, तो क्या होगा, इथाइल एसीटेट, ठीक, इथाइल एसीटेट, ये बना है। तो ये आपका ईस्टर है, ठीक, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है, ठीक। ये अब क्या है, इसके बाद भाई देखिए अल्कोहल की आपने जो रिएक्शन पढ़ी, एल्कीन अल्कोहल को आपने सबसे पहले मेटल से रिएक्शन कराया, अल्कोहल का फिर आपने हेलोल्केन्स बनाया एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा के, ठीक। तो जो हेलोल्केन्स थी उनका PCl5 से ये सब बना के अल्कोहल के साथ PCl5 एसोसिएटेड विद थायरोनिल क्लोराइड PCl5 ये सबसे रिएक्शन करा के आपने हेलोल्केन बनाया। फिर इतना करने के बाद आपने दूसरा डिहाइड्रेशन पढ़ा, डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा, अब ऑक्सीडेशन पढ़ा, फिर एस्टरीफिकेशन पढ़ा। अब इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो एसिडिक प्रॉपर्टी पे बात होगी कि भाई एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल ये क्या है। तो आपको पता है कि एल्कोहल में ROH लगा होता है, ठीक, और R क्या है, R जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये क्या करता है? ऑलवेज डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? परमानेंट डिक्रीज करता है। ठीक, यानी एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। ये वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। ठीक, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक, जो एल्काइल ग्रुप है, और इसी के कारण इनकी क्या होती है? जो एसिडिटी है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है। एल्काइल। ये आपकी एल्कोहल की कुछ और प्रॉपर्टीज थी। अब कॉमर्शियल मेथड से अगर एल्कोहल को तैयार किया जाए, कि कॉमर्शियल मेथड से एल्कोहल को कैसे तैयार करते हैं, तो कॉमर्शियल मेथड से एल्कोहल को तैयार करने के लिए हम लोग फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। इथेनॉल को तो फर्मेंटेशन से ही प्रिपेयर करते हैं, और आपका जो मिथेनॉल है वो वुड स्प्रिट से प्रिपेयर होती है। ठीक है ना? तो इस पे भी 2 मिनट बात कर लेते हैं जरा। कॉमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल भी कह सकते हो उसको, इंडस्ट्रियल लिख दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड ये। अब इंडस्ट्रियल मेथड में आया आपका जो वो है सबसे पहले मिथेनॉल। तो मिथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रीज में सबसे पहले रेड हॉट कोक लेते हैं, उस पे वाटर वेपर पास कराते हैं, तो CO+H2 बनती है। ठीक, और ये जो CO+H2 बनी है, इसका वापस हाइड्रोजनेशन करा देते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो आपका मिथेनॉल बन जाता है। ठीक, रेड हॉट कोक ये जो है आपका रेड हॉट कोक है, और ये आपकी क्या है? स्टीम। ठीक, और ये जो मिक्सचर बना है इसको वैसे तो सिन गैस बोलते हैं। ठीक, और ये मिथेनॉल है। तो इस तरह से मिथेनॉल हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। अब रही बात इथेनॉल की। तो इथेनॉल को अगर आप फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी हाई मॉलिक्यूलर वेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेटेड कंपाउंड में टूट जाते हैं। ठीक है, तो लो मॉलिक्यूलर वेटेड कंपाउंड में टूट जाते हैं। अब कैसे टूटते हैं? उनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम का यूज करते हैं। किसका? एंजाइम का। एंजाइम कैटलिस्ट इस काम को बहुत अच्छे से करता है। वो क्या करता है? इनको डिकम्पोज कर देता है, और जब डिकम्पोज करता है तभी इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब फर्मेंटेशन कैसे होता है? तो सुक्रोज अपने पास होता है, शुगर केन, C12H22O11 + H2, जैसे इस पे वाटर मिला हो, ठीक, इस पे वाटर के साथ साथ इन्वर्टेज एंजाइम, अब इन्वर्टेज एंजाइम मिलाने से क्या बना? C6H12O6 ग्लूकोज और
फ्रक्टोज बन गया। अब यही फर्मेंटेशन प्रोसेस है। ये जो ग्लूकोज आया, इस ग्लूकोज को भी आप जैसे ही इस पे जाइमेज एंजाइम मिलाओगे, जाइमेज एंजाइम, इस पे अगर जाइमेज एंजाइम मिला दोगे तो ये तुरंत इथेनॉल बना देगा और ये CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। तो यही फर्मेंटेशन प्रोसेस है कि ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई भी हायर मॉलिक्यूलर वेटेड कंपाउंड लो मॉलिक्यूलर वेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इसी प्रोसेस में ये हमारा सुक्रोज था और ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, और ग्लूकोज से इथेनॉल मिल गया। अब कहीं कहीं पे आपसे पूछ लेता है कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। कई सारी चीजें चूंकि आपके पास डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, दो तीन चीजें हैं। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल क्या होता है कि अगर आप उसमें, भाई ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल अल्कोहल होता है लैब वगैरह के लिए या अदर किसी यूज के लिए, तो कॉमर्शियल अल्कोहल को क्या करते हैं लोग, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर ड्रिंकिंग के लिए यूज ना करें इसलिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट, पिरिडीन, ठीक, और कच्चा नेफ्था आता है, इन तीनों को मिक्स कर देते हैं। ड्यू टू विच दिस इज नॉट मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये जब कॉपर सल्फेट पिरिडीन मिला देने के बाद ये जो इथेनॉल है ये पीने योग्य नहीं रहता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, फर्मेंटेशन भी आपको हमने बता दिया कि भाई कंपाउंड्स जब डिकम्पोज होता है, हायर मॉलिक्यूलर वेटेड कंपाउंड लो मॉलिक्यूलर वेटेड पे डिकम्पोज हो जाता है। हायर मॉलिक्यूलर किसमें जाता है, लो मॉलिक्यूलर में। ठीक, तो ये दो डेफिनेशन है जो बाई चांस कभी धोखे से आ सकती हैं, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। चूंकि अभी लास्ट कई सालों से ये आउट ऑफ सिलेबस हो गई थी, लेकिन फिर से एक बार इनको इंक्लूड कर लिया गया है, इसलिए आप लोग इनको पढ़ना ना भूलें। ये दो डेफिनेशन है। तो बेटा ये हमारा यहाँ तक अल्कोहल का साथ था। यूज तो आपको अल्कोहल के पता ही है, यूजेस क्या होते हैं, यूजेस आपको पता ही है कि भाई अल्कोहल है तो सॉल्वेंट की तरह इसका यूज करेंगे ही करेंगे। ऑर्गेनिक सबसे अच्छा लैब रिएजेंट है, ये यूजफुल है बहुत सारी मेडिसिन बनाने में, हर जगह इसका यूज होता है। तो इसके यूज का कोई आप कह नहीं सकते। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का आप सैनिटाइजर बनाने में यूज करते हैं, मिथेनॉल को भी आप एज ए पेंट में सॉल्वेंट में यूज करते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं, बेसिकली आपको यूज भी याद रखने हैं दो तीन। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा फिनॉल। फिनॉल, इस फिनॉल पे हम लोग को बात करनी है क्योंकि फिनॉल हमारा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे, अल्कोहल से। C6H5 ये आपका एराइलिक अल्कोहल होता है, एराइलिक अल्कोहल फिनॉल। ठीक है, तो इस एराइलिक अल्कोहल जो कि फिनॉल है, इसकी आपको प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब पे बात करनी है और टेस्ट पे भी बात करनी है। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं तक का था, यहीं तक का आज का हमारा आपका साथ था। आपको आज हमने मैकेनिज्म पे बात की है
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की है। अगले टर्न पे फिर हम लोग मिलेंगे फिनॉल के साथ, उसकी प्रिपरेशन मेथड्स के साथ, कुछ नेम रिएक्शन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे।